डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह हमारे पास 3-4 किसानों का फोन आया कि सर हमारे खेत में फुलनहिया घास या डौरा घास या जिसे कहते हैं झाड़ू वाली घास, इस घास का प्रकोप ज्यादा है। जो आपने इसके पहले कम्बिनेशन बताया था उस कम्बिनेशन के हिसाब से सारी खरपतवार खत्म हो गए हैं, लेकिन यह एक खरपतवार ऐसा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप यूज करके इन सभी घासों का समूल नाश कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि पर। किसान भाइयों देखिए, अगर आपके रोपाई के 15 से 20 दिन हो चुके हैं और अब समय आ चुका है खरपतवारों का, क्योंकि खरपतवार अब निकलना शुरू हो जाएंगे और यही समय है, अगर हम खरपतवारों को कंट्रोल कर ले गए तो हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और अच्छा प्रोडक्शन हम पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब खरपतवार शुरुआती अवस्था में रहते हैं, 3 से 4 पत्ती ही निकली रहती है, वही समय रहता है खरपतवारों के छिड़काव का। उसी समय अच्छे से खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन बाद ही ये सभी, जैसे सांवा हो गया, सांवा घास हो गया, मकरा हो गया, या जितने इन कुल के खरपतवार होंगे, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार होंगे, 15 से 20 दिन के बाद इनका अटैक बढ़ जाएगा। किसान भाइयों देखिए, जब हमारा खरपतवार इस स्टेज में हो, यानी शुरुआती स्टेज में हो, 3 से 4 पत्ती निकली रहे, तो यही समय सबसे अच्छा होता है हर्बिसाइड स्प्रे का। क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल पत्ती निकलना शुरू हो जाती है, तो उतना अच्छा असर हमारे हर्बिसाइड का नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब एक ही खेत में अलग अलग तरीके के खरपतवार आ जाते हैं। तब किसान भाई पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी दवा डाला जाए जिससे सभी खरपतवार खत्म हो जाए, यानी चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के सभी तरह के खरपतवार खत्म हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं उन 4 दवाओं की जिसे एक साथ यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा इनका कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवा है बिसपाइरिवेट सोडियम, जो विभिन्न नाम से आती है, जैसे एडोरा नाम से आ जाएगी, नामनी गोल्ड नाम से आ जाएगी। यह बहुत सारी कंपनियां अपने नाम से बेचती हैं, बस आपको इसका लेबल देख लेना है। बिसपाइरिवेट सोडियम सेज कुल के और घास कुल के, उसके साथ साथ कुछ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए होती है। यह पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। पोस्ट इमरजेंस का मतलब क्या है? रोपाई के बाद 20 से 25 दिन बाद या उसके बाद जब निकलने लगे खरपतवार, उस पे ये दवा डाली जाएगी, तब असर करेगी, तो उसे पोस्ट इमरजेंस कहेंगे। तो इसका जो दर आप देख लीजिए, इसको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना रहेगा। अगली दवा है फेनोक्साप्रॉप पी एथाइल। इसको आपको ये जानिए कि सांवा हो गया, जंगली सांवा हो गया, या बहुत सारे खरपतवार सेज कुल के होंगे, उनके लिए यह बहुत कारगर साबित होगा। अब अगर इसके डोज की बात करें तो हमें फेनोक्साप्रॉप पी एथाइल 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना रहेगा। इस कॉम्बिनेशन में अब अगली दवा आ जाती है 2,4-D। 2,4-D देखिए किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती के खरपतवार यानी ब्रॉड लीफ वीड के लिए यूज किया जाता है। इसको यूज करने से जितने अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार दिखाई दे, तो आपको ये दवा यूज करनी रहेगी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। सबसे लास्ट दवा है इस कॉम्बिनेशन वाली आलमिक्स, जिसमें मेट सल्फ्यूरान मिथाइल और क्लोरीम्यूरान इथाइल, ये दोनों कॉम्बिनेशन इसमें है। इसको आपको 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना रहेगा। अब सबसे बड़ी बात सामने आती है कि यही चारों क्यों? देखिए किसान भाइयों, कहीं चौड़ी पत्ती, कहीं सकरी पत्ती, कहीं सांवा हो गया, कहीं जंगली सांवा हो गया, या घास कुल के खरपतवार हो गए, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग खरपतवार रहते हैं हमारे खेतों में। इसलिए हमें खरपतवारों का पहचान करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो, तभी आपको चौड़ी पत्ती वाली दवा डालनी है। आपको जरूरत के हिसाब से ही दवा डालनी है। अगर नहीं खरपतवार है तो आपको कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। यदि किसी खेत में केवल घास है तो चारों दवा डालने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही दवा से आपका काम हो जाएगा। और यदि कहीं सारे खरपतवार हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये चारों कॉम्बिनेशन आप मिला के आप अपने खेत में डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको स्प्रे कब करना है। देखिए किसान भाइयों, सबसे अच्छा समय होता है रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद, जब ये खरपतवार थोड़ा बड़े हो जाए, 3 से 4 पत्तियां इनमें निकल जाए। लेकिन किसान भाइयों, आपको अंधाधुंध ऐसे ही स्प्रे नहीं कर देना है। आपको खरपतवार की अवस्था को देखना है, उसके स्टेज को देखना है, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी चीज को देखना है।
उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर लिख दिया है या बता दिया है 15 से 20 दिन के बाद स्प्रे करना है और आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं है तब भी आप खरपतवार नाशी स्प्रे कर दें। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब कुछ जरूरी बातें हम आपको बता दें तो सबसे पहली बात है, देखिए खरपतवार नाशी का स्प्रे आपको तभी करना है जब खरपतवार शुरुआती स्टेज में हो और सक्रिय अवस्था में हो। दूसरा, जब आपके खेत में ज्यादा पानी भरा है तब आपको स्प्रे नहीं करना है। केवल 2 से 3 इंच पानी ही सफिशिएंट है, तभी आपको हर्बिसाइड का स्प्रे करना है, क्योंकि ज्यादा पानी में इसका असर नहीं होगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, दवा की मात्रा आपको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करनी है। अगर हमने 200 ml बताया है तो 200 ml ही डालनी है। होता क्या है कि किसान भाई सोचते हैं अगर हम ज्यादा दवा डाल देंगे तो खरपतवार नाशी ज्यादा काम करेगी और हमारे खरपतवार जल्दी खत्म हो जाएंगे। देखिए, अगर आप डोज ज्यादा करते हैं तो इसका झटका आपके मेन क्रॉप यानी धान के क्रॉप पर भी पड़ेगा। देखिए, चौथी बात यह है कि सभी हर्बिसाइड को आपको एक साथ मिक्स नहीं करना है, यानी आपको लेबल देखना है हर्बिसाइड आपकी कौन सी है, उसको आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब आप हर्बिसाइड खरीदिए तो उसको पलट के उसका इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश जरूर पढ़ना है आपको, उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना रहेगा। पांचवा और सबसे अंतिम बात, किसान भाइयों देखिए, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं और उनका कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए जैसे हमने बताया 20 पाइरीबैट सोडियम, वो नामनी गोल्ड नाम से भी आती है, डोरा नाम से आती है और बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं जिनका कंसंट्रेशन अलग हो सकता है। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से ही दवा की मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। तो आप उसके पीछे लेबल जरूर पढ़ ले, उसके हिसाब से आप दवा की मात्रा भी सुनिश्चित कर ले और तभी आपको अपने खेत में स्प्रे करना रहेगा। तो किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार के लिए केवल खाद पानी ही जरूरी नहीं है। समय पर अगर आपने खरपतवार नाशियों का प्रबंधन नहीं किया या खरपतवार का प्रबंधन नहीं किया तो आपको अच्छा उत्पादन मिलना आसान नहीं है। तो अपने खेत के खरपतवारों को सही समय पर पहुंचानिए और उसका प्रबंधन करिए। और एक चीज और, अगर आपके खेत में कोई ऐसा खरपतवार है जो नहीं जा रहा है तो उसका फोटो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। उसके हिसाब से मैं आपको दवा बताऊंगा कि आपको सटीक कंट्रोल मिल सके। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिल सके और मैं ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपके लिए बना सकूं। और यह वीडियो उन किसान भाइयों तक जरूर भेजें जिसे यूज करके उनको अच्छा प्रोडक्शन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय कृषि विज्ञान।